माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू, उनके बारे में या उनके लिंक्स हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स का भी बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, तो मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी एग्ज़ाम डेज के अंदर इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए आप ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माइंड से निकाल देना कि 3 इंटीग्रेशन आगे पता नहीं क्या होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आप, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एक चोर भाग रहा है, कहने का मतलब, ओके, तो इसको पकड़ेगा कौन, जो इसके पास होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के ऊपर कौन सा इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसके पास है। ओके, इस तरीके से, यानी कि जैसे सबसे पहले ये इसको पकड़ेगा, तो इसी तरीके से सबसे पहला हम जो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो इसको करेंगे। तो फिर क्या करना होगा अपने को, इस इंटीग्रेशन को और लास्ट डी और ये फंक्शन, इन तीनों को इकट्ठा लिखिए आप। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ए टू ए माइनस बी टू प्लस बी माइनस सी टू प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड। ओके, और बाद में आप लिख देना डी एक्स इंटू डी वाई। इस टाइप से लिखना, लास्ट इंटीग्रेशन, लास्ट डी और ये फंक्शन, कब, जब लिमिट कैसी हो, कांस्टेंट। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, पहले हम z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और जब z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो x और y क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज माइनस बी टू प्लस बी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वेयर इंटू जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 लिमिट माइनस सी टू प्लस सी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, एक्स और वाई कांस्टेंट, कब, जब जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो। और अगले स्टेप के अंदर हमारा काम क्या होगा, लिमिट्स को अप्लाई करना। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा माइनस ए टू प्लस ए माइनस बी टू प्लस बी। ओके, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू सी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट सी है, लोअर लिमिट माइनस सी है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ऐसे ही वाई स्क्वेयर इंटू सी, अपर लिमिट सी, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस सी, और लास्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1/3 सी स्क्वेयर सी क्यूब और माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस सी क्यूब। अब ऐसा लिख दो, क्यों, अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, और साथ में क्या आएगा, डी एक्स इंटू डी वाई। और नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं गिवन इंटीग्रेशन को आई लिख देना आप, दैट इज आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए माइनस बी टू प्लस बी। ओके, तो यहां पर देखो कितना हो गया, 2c हो गया, दैट इज 2c इंटू एक्स स्क्वेयर 2c इंटू वाई स्क्वेयर, और ये हमारे पास आएगा सी क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा, बिकॉज माइनस की पावर 3, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो सी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, 2c क्यूब अपॉन 3
इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, यहाँ तक पहुँचना। और अगले स्टेप के अंदर फिर उसी कंसेप्ट को याद रखना अपने को, लास्ट इंटीग्रेशन और लास्ट डी और ये फंक्शन, इनको इकट्ठा कीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को लिखेंगे, दैट इज 2c(x², 2cy² प्लस 2c³ और साथ में dy लिखा जाएगा, ब्रैकेट अप्लाई कर दो आप यहाँ पर, और इनटू में आप लिख दो dx। ओके, और अब हमारा टारगेट रहेगा y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना, और जब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे x कांस्टेंट होगा, तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा -a to a, और देखो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 2c(x² इंटू वाई बिकॉज x कांस्टेंट है। सेकेंड टर्म का बनेगा 2cy³/3 और थर्ड टर्म का बनेगा 2c³ 3 इंटू वाई और लिमिट -b to +b इंटू dx। ओके, x² इंटू वाई, y² का y³ 3, फिर यहाँ पर dy का y आ जाएगा इंटू dx। और अगले स्टेप के अंदर दैट इज -a to +a। ओके, और अब पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ साथ अप्लाई करते जाओ आप। अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट -b, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +b, और ऐसे ही 2c/3 b³ माइनस b³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर ऐसे लास्ट 2c³ दैट इज b और माइनस b दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर b + b हो जाएगा और इंटू dx। ओके, और अब फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, अगला स्टेप हमारा बनेगा दैट इज -a to a। हाँ भाई, 2b हो गया, 2b इंटू 2c 4bc इंटू x², ये पहली टर्म होगी, और ये हो जाएगा b³ माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस 2b³ इंटू 2c, तो 2 इंटू 2 हाँ, तो हमारे पास देखो आप b³ माइनस इंटू माइनस b³ दैट इज प्लस, तो प्लस 2b³ बनेगा, 2 इंटू 2 4 cb³/3, यहाँ पर कितना हो गया b + b 2b, 2 इंटू 2 4 दैट इज 4b c³/3 और इंटू dx। ओके, और लास्ट इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा बनेगा दैट इज 4bc x³ प्लस 4b³ इंटू x, और ऐसे ही 4bc³ इंटू x। ओके, और लिमिट्स -a to +a, और अब लिमिट्स को अप्लाई करना। तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 4bc/3 इंटू a³ माइनस और माइनस a³, आप ऐसा लिखिए बिकॉज अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से नेक्स्ट 4b³ c 4b³ c/3 इंटू हमारे पास आ जाएगा a + a, रीजन प्लस का a फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, और ऐसे ही लास्ट टर्म दैट इज 4bc³ इंटू हमारे पास आएगा a + a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस। ओके, तो अब ये हमारे पास बनेगा, देखो माइनस का क्यूब माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 1 + 1 2 हो जाएगा ये, दैट इज 4bc/3 इंटू 2a³, ये हमारे पास आ जाएगा 4b³ c/3 इंटू 2a, और लास्ट टर्म 4bc³ इंटू 2a, और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 8a³ bc/3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8a b³ c/3
और लास्ट टर्म 8 AB CQ/3 ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इस सारे में से कॉमन निकाल दो आप। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास देखो क्या बनेगा, दैट इज कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 8/3 इंटू ABC, ये कॉमन। तो फर्स्ट टर्म A² बचेगा, यहाँ पर B² आएगा और यहाँ पर C² आएगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले लास्ट इंटीग्रेशन और लास्ट डी को इकट्ठा करना विद फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, हमें नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम इसको आई सपोज करेंगे, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। और अब लास्ट इंटीग्रेशन और लास्ट डी, जब लिमिट्स कैसी हो कांस्टेंट के रूप में, 0 से 4 है, लास्ट इंटीग्रेशन लास्ट डी, और ये फंक्शन, इन तीनों को इकट्ठा लिखिए आप, ये इंटीग्रेशन, ये डी और ये फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे 0 से 2, 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 to 4 x² प्लस y² प्लस z² इंटू dz, ओके, और मल्टीप्लाई में dx इंटू dy। और अब जब z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो x और y की टर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 2, 0 से 3 x² प्लस y² इंटू जेड, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, साथ में dz का z लिख दो आप, और प्लस z³/3, क्योंकि z² का कितना हो जाएगा, z³/3, और लिमिट्स 0 to 4 और मल्टीप्लाई में dx इंटू dy। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लिखिए 0 से 2, 0 से 3, अब लिमिट से अप्लाई करना है। तो पहले अपर लिमिट लगाते ही क्या बनेगा, 4 इंटू x² प्लस y², बिकॉज z के स्थान पर 4 आएगा। यहाँ 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 64/3। ओके, और लोअर लिमिट से दोनों टर्म 0 बनेंगी, बिकॉज इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो इंटू आ जाएगा dx इंटू dy। ओके, तो अगले स्टेप के अंदर इस इंटीग्रेशन की बारी है, इसमें भी लिमिट्स कांस्टेंट हैं, ये इंटीग्रेशन, ये सारा फंक्शन, और साथ में लास्ट डी को चुनना, लास्ट इंटीग्रेशन लास्ट डी, जब लिमिट्स कांस्टेंट हो। तो अगला स्टेप हम लिख सकते हैं, दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2। अब इस ब्रैकेट लगाइए आप, और इस इंटीग्रेशन को लिखिए आप 0 से 3, 4 इंटू x² प्लस y² प्लस 64/3 इंटू dy और बाहर dx लिखना। ओके, इस तरीके से लिखिए आप इसको। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x का नहीं करना है। 0 से 2, पहली टर्म का हो जाएगा 4x² इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा 4x² इंटू वाई, सेकेंड टर्म का प्लस 4 y³ y² का y³ साथ में 4 आएगा, और प्लस 64y/3 लिमिट 0 से 3 इंटू dx। और अब लिमिट से अप्लाई करिए आप, बड़े ध्यान से लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 0 to 2, और इसमें देखो पहले अपर लिमिट 3 इंटू 4 दैट इज 12x², मैंने 3 रखा, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। फिर ऐसे ही यहाँ पर 27 बनेगा, क्यों, 3 की पावर 3/3 है, और ऐसे यहाँ पर 64 इंटू 3/3, और लोअर लिमिट से सब 0 हो जाएंगे, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो -0 और इंटू dx। ओके, और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 से 27, ये 9 आ जाएगा हमारे पास,
तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा 0 से 2, दैट इज 12x², 9 इंटू 4 36 और प्लस 64 इंटू dx, मल्टीप्लाई में dx। और अब लास्ट स्टेप जो हमारा बनेगा इसको हम x के रिस्पेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कितना होगा 12x³ 3 और ये 36 और 64 कितना हो गया 100 इंटू x और लिमिट 0 से 2। और अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो आप और यहाँ पर इसको कट कर देना आप, 4 आएगा बिकॉज अपॉन में 3 है, मल्टीप्लाई में 12 है। और अगले स्टेप के अंदर आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है और लिमिट अप्लाई करते ही आंसर। तो ये हमारे पास बनेगा अभी 4 इंटू 2 raised to the power cube माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऐसे ही यहाँ पर 100 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया 32, 8 आएगा, 8 इंटू 4 32, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 200, दैट इज टोटल कितना हो जाएगा 232, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये दिए गए त्रिसमाकलन का आंसर है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से चलिएगा, आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी फिर गलती जो है वो पकड़ में नहीं आती। ओके, तो स्लो चलिए, आप बड़े आराम से चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज़ करते हुए। ओके।